आज हम लोग एक नया टॉपिक मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन है क्या। अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस जिसकी सहायता से हम किसी संकेत यानी सिग्नल को निम्न आवृत्ति क्षेत्र अर्थात लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन से उच्च आवृत्ति क्षेत्र अर्थात हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में परिवर्तित या कन्वर्ट करते हैं। आगे हम बात करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया द्वारा बेस बैंड संकेत सिग्नल अथवा मॉड्यूलेटिंग संकेत या सूचना देखते हैं। यानी अगर मॉड्यूलेशन की बात करें तो मॉड्यूलेशन है क्या? मॉड्यूलेशन की सहायता से इसकी सहायता हम किस संकेत को यानी सिग्नल को लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन से हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में परिवर्तित या कन्वर्ट करते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? मॉड्यूलेशन प्रक्रिया द्वारा संकेत अर्थात बेस बैंड सिग्नल अथवा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सूचना संकेत यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल को किसमें? बैंड पास संकेत, किसमें? बैंड पास सिग्नल अथवा मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में हम परिवर्तित करते हैं। आइए डायग्राम से देखते हैं इसको। तो ये क्या करता है? बेस बैंड संकेत मॉड्यूलेटर लगा रहता है, मॉड्यूलेटर की मदद से हम इसे बैंड पास संकेत में कन्वर्ट करते हैं। बेस बैंड सिग्नल अर्थात इंफॉर्मेशन सिग्नल को या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, हम तीनों बोल सकते हैं। हम इसे बोल सकते हैं बेस बैंड सिग्नल, हम इसको बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल, हम इसको बोल सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल, ठीक है, वाहक संकेत की मदद से हम उसे बैंड पास सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कौन काम करता है? मॉड्यूलेटिंग का काम कौन करेगा? मॉड्यूलेटर करेगा। बिल्कुल सही। आगे हम इसको और थोड़ा संक्षेप में देखें और समझें। अगर हम संक्षेप में कहें तो मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है। मॉड्यूलेशन क्या? अगर मॉड्यूलेशन की बात करें तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल को वाहक संकेत यानी कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज किया जाता है। फिर समझिएगा इस बात को। अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें कि मॉड्यूलेशन में होता क्या है, तो मॉड्यूलेशन में इंफॉर्मेशन सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल को वाहक संकेत मतलब कैरियर जो ले जाएगा। जैसे कि हम बस की बात करते हैं, बस हमारा कैरियर, हम लोग पैसेंजर है। तो सिग्नल क्या है? सिग्नल आपका जो एक तरह से डेटा है, पैसेंजर है, और जाएगा कैसे? कैरियर की मदद से जाएगा। तो इसी बात को हम समझते हैं कि मॉड्यूलेशन की बात करें, मॉड्यूलेशन वह प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल को वाहक संकेत यानी कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित या सुपर इम्पोज किया जाता है। आगे बात करते हैं बेस बैंड सिग्नल की। हम बात करें तो बेस बैंड सिग्नल निम्न आवृत्तियों यानी लोअर फ्रीक्वेंसीज वाले संकेत यानी सिग्नल होते हैं, जबकि बैंड पास संकेत, बैंड पास सिग्नल उच्च आवृत्ति यानी हायर फ्रीक्वेंसी संकेत सिग्नल्स होते हैं। तथा वाहक संकेत की हम लोग बात कर रहे थे, तो वाहक संकेत सिग्नल उच्च आवृत्ति अर्थात हायर फ्रीक्वेंसी वाले संकेत अर्थात सिग्नल्स होते हैं। आइए आगे देखते हैं। मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे थे, तो मॉड्यूलेशन के हम उद्देश्य की बात करते हैं, यानी इसके ऑब्जेक्टिव की पूर्ति की बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल को अधिक दूर तक पहुंचाने के लिए, यानी इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिग्नल को अधिक दूर तक ले जाना, नंबर 1। दूसरा है इंफॉर्मेशन सिग्नल को आपस में मिश्रित यानी मिक्सिंग होने से रोकना। पहला क्या था? दूर तक ले जाना। दूसरा है इन सिग्नल का आपस में मिक्स होने से रोकना। और तीसरे की अगर हम बात करें तो एंटीना की ऊंचाई हाइट कम करने के लिए हम तीसरा जो उद्देश्य है एंटीना की ऊंचाई या उसकी हाइट हम कम कर सकें। तो अगर मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करें कि मॉड्यूलेशन टेक्निक कितने प्रकार के होता है, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक को तो दो बेसिक श्रेणियों में बांटा सकता है। यानी अगर हम उसके कैटेगरी की बात करें तो हम उसे दो बेसिक सीरीज में या श्रेणी में बांट सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार है।
आइए हम देखते हैं कि वो टेक्निक कौन कौन सी है जिसे हम मॉड्यूलेशन डिवाइड कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम शॉर्ट में एएम कहते हैं। यहाँ पे एएम का मतलब एंटी मेरिडियन नहीं है जो सुबह के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक। और दूसरा है एंगल मॉड्यूलेशन। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड सेकंड इज एंगल मॉड्यूलेशन, या एंगल का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कोड मॉड्यूलेशन। और अगर हम इस मॉड्यूलेशन की बात करें तो इस मॉड्यूलेशन को भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम, और दूसरा है फेज मॉड्यूलेशन मतलब पीएम। तो अगर हमने देखा कि डिजिटल तथा एनालॉग संकेत के आधार पर मॉड्यूलेशन टेक्निक के प्रकार, अब हम अभी तक तो देखा कि मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे, तो मॉड्यूलेशन दो प्रकार का है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें तो एंगल मॉड्यूलेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे हम एफएम कहते हैं, और दूसरा है फेज मॉड्यूलेशन जिसे हम पीएम कहते हैं। तो एक एएम है, दूसरा पीएम है, और पीएम के साथ एफएम भी है, ठीक। तो अब डिजिटल तथा एनालॉग संकेत के आधार पर अगर हम मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करते हैं तो देखते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक के आधार पर अगर हम बात करें तो मॉड्यूलेशन टेक्निक दो प्रकार, एक है एनालॉग मॉड्यूलेशन और दूसरा है डिजिटल मॉड्यूलेशन। अगर हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करें तो एनालॉग मॉड्यूलेशन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब एएम, और दूसरा है फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन मतलब पीएम, और तीसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन जिसको हम कहते हैं एफएम। तो ये था आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन की हम लोग बात कर रहे थे। अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें तो डिजिटल मॉड्यूलेशन को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसे पीएएम कहते हैं, और दूसरा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जिसे पीसीएम कहते हैं, और इसी में तीसरा हमने देखा था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी पीडब्ल्यूएम। तो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक के प्रकार हैं। ये हमने देखा कि मॉड्यूलेशन को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। आइए अब हम डिटेल में एक एक मॉड्यूलेशन के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो वह प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी के वाहक संकेत यानी कैरियर सिग्नल के आयाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग संकेत यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के अनुसार बदलते यानी चेंज होते हैं। जब हम जिसकी बात करेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो इसमें एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। जिसकी बात करेंगे उसमें, यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एम्पलीट्यूड आपका चेंज होता है, आयाम मॉड्यूलेशन कहलाता है। चूंकि जब एम्पलीट्यूड चेंज होगा इसलिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे, यानी अर्थात आयाम मॉड्यूलेशन बोलेंगे। यह मॉड्यूलेशन सबसे सरल रूप है। अगर हम समझें तो जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो सबसे आसान होता है। यह मॉड्यूलेशन का सबसे सरल रूप है जिसमें वाहक तरंग यानी कैरियर वेव के आयाम एम्पलीट्यूड को एनालॉग संकेत के द्वारा, जिसे मॉड्यूलेटिंग संकेत यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रूप में भी जाना जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। यानी अगर हम उसकी बात करें तो इसमें परिवर्तित कौन होता है, इसमें एम्पलीट्यूड परिवर्तित होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। इस मॉड्यूलेशन की बात करें, इस मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग यानी कैरियर वेव की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और प्रारंभिक फेज अर्थात इनिशियल फेज दोनों नियत यानी कांस्टेंट रहते हैं। यानी इस फेज में, इस मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है और इनिशियल फेज है उन दोनों को हम कांस्टेंट रखते हैं। आगे बात करते हैं, इस मॉड्यूलेशन का उपयोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग
अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम लोग बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का उपयोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टीवी वीडियो संकेत के ट्रांसमिशन में किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रयोग हम रेडियो में और टेलीविज़न के प्रसारण यानी ट्रांसमिशन में करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। हम अगर एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें तो एंगल मॉड्यूलेशन क्या है? सबसे पहले तो यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। कोण मॉड्यूलेशन यानी एंगल मॉड्यूलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें मॉड्यूलेटिंग संकेत यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या संदेश संकेत यानी हम बात करें मैसेज सिग्नल के अनुसार वाहक संकेत कैरियर सिग्नल की आवृत्ति। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता था। जब हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन में आवृत्ति या फेज बदलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड बदलता था, अगर हम एंगल की इसमें बात करें तो इसमें या तो फ्रीक्वेंसी या फेज बदलते हैं। कोण मॉड्यूलेशन निरंतर तरंग यानी कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का एक प्रकार है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का यह एक प्रकार है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन को कोण मॉड्यूलेशन यानी एंगल मॉड्यूलेशन के प्रकार हैं। अभी हमने इनके बारे में भी देखा। आइए अब हम पढ़ते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें। अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो यह क्या है? प्रोसेस है। यह एक प्रोसेस है जिसमें वाहक संकेत अर्थात कैरियर सिग्नल की आवृत्ति, ध्यान समझिएगा, इसमें कैरियर सिग्नल की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी संदेश संकेत यानी मैसेज सिग्नल के साथ रैखिक यानी लीनियर ढंग से बदलती है, वेरी करती है। ठीक, आगे बात करते हैं। इस मॉड्यूलेशन में वाहक अर्थात कैरियर सिग्नल का आयाम यानी यहां पर जो आयाम होता है यानी एम्पलीट्यूड और फेज दोनों नियत होते हैं। यहां पे एम्पलीट्यूड और फेज दोनों नियत अर्थात कांस्टेंट होते हैं। इस मॉड्यूलेशन का उपयोग एफएम रेडियो में, इस मॉड्यूलेशन का उपयोग एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में तथा रडार आदि में किया जाता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? रडार में करते हैं। आगे अब हम देखते हैं फेज मॉड्यूलेशन। अगर हम फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता था और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। और अगर हम फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो इस मॉड्यूलेशन में वाहक कैरियर सिग्नल का फेज यानी संदेश संकेत मैसेज के साथ रैखिक यानी लीनियरी ढंग से बदलता है। आगे देखते हैं, इस मॉड्यूलेशन में वाहक संकेत अर्थात कैरियर सिग्नल की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों नियत होते हैं। यानी यहाँ की हम बात करें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही आपके कांस्टेंट होंगे। आगे हम देखते हैं इस मॉड्यूलेशन का उपयोग। अगर हम इस मॉड्यूलेशन के उपयोग की हम बात करें तो इस मॉड्यूलेशन का उपयोग रेडियो तरंग में और रेडियो तरंग पारेषण यानी रेडियो वेव ट्रांसमिशन में, जीएसएम में, वाईफाई में, सैटेलाइट टेलीविज़न में और नेटवर्क में और कंप्यूटर नेटवर्क आदि में किया जाता है। इसका उपयोग इसके लिए करते हैं। आगे हम अब लोग देख रहे हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे।